दोस्तों कॉग्निजेंट अपना फोर्थ बैच हायरिंग का शुरू कर चुका है एनालिस्ट पोजीशन के लिए। तो जितने भी ग्रेजुएट हैं जो 2024 बैच पास आउट है या 2025 बैच पास आउट है या फिर 2026 बैच पास आउट होने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हुए हो, बट शर्त ये कि आप 3 ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को एंड देखने के बाद आपको अपने हिसाब से जिस फील्ड से आप ग्रेजुएट हो उसके रिकॉर्डिंग और परसेंटेज जो है आपके, उसके अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और समझते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है और कौन कौन से फील्ड से जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो देखो मेरे पीछे कॉग्निजेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी लिंक मैं आपको बता दूंगा एट द एंड कि कहां पे मिलेगी। ठीक है, तो ये पैन इंडिया हायरिंग है जिसकी जो लास्ट डेट है हायरिंग की वो 30 अप्रैल 2026 है। ठीक, तो अभी विंडोज ओपन है। सुपर सेट के थ्रू ये हायरिंग कर रहा है। ठीक, तो सुपर सेट के थ्रू हायरिंग हो रही है, तो इतना समझिए कि आपको रजिस्ट्रेशन जो भी अप्लाई प्रोसेस है वो इसी के थ्रू करना पड़ेगा। यहाँ पे सीटीसी मेंशन नहीं है, बट एनालिस्ट की पोजीशन के लिए जो सीटीसी है वो अराउंड 4 to 4.5 एलपी है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। ठीक है, तो अब जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो बेसिकली ये 3 डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शन पे हायरिंग करेगा। ठीक है, तो एक तो है एनालिस्ट ट्रेनी पोजीशन जो कि आईटी और इंटीग्रेटेड स्मार्ट ऑपरेशन पे, जो अगेन पैन इंडिया हायरिंग है। ठीक, और ये जो मैं बता रहा हूं ये 2024 और 2026 बैच पास आउट होने वाले उनके लिए बता रहा हूं। यही सेम चीज आपको 24 और 25 ग्रेजुएट्स के लिए भी मिलने वाला है। तो सेम ही कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला, सेम ही इंफॉर्मेशन रहने वाली, आपके लिए बस लिंक अलग अलग रहेगी अप्लाई करने का। ठीक है, तो कोई किसी एक को मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको 24-25 ही बता देता हूं, सेम ही चीज है। 30 अप्रैल ही इसकी लास्ट डेट भी है। सीटीसी भी सेम रहने वाली है और पोजीशन भी सेम ही रहने वाला है। तो पहली जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो एनालिस्ट ट्रेनी की है। ठीक है, आईटी और इंटीग्रेटेड स्मार्ट ऑपरेशन के लिए यहां पे आपकी जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, गुड टाइम मैनेजमेंट, गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायर्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, स्ट्रांग एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड है। आप जो काम करोगे वो काम करोगे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, राइट क्वेरीज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, परफॉर्म क्रूड ऑपरेशंस, राइट स्टोर्ड प्रोसीजर फॉर अ गिवन लो लेवल डिजाइन, प्रिपेयर टेस्ट केसेस, स्क्रिप्ट डेटा एंड एग्जीक्यूट मैनुअल ऑटोमेटेड टेस्ट, एनालाइज रूट कॉज एंड फिक्स सर्विस टिकट। ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग के दौरान समझाया भी जाएगा, सिखाया भी जाएगा, बट बेसिक नॉलेज के साथ आपको जाना है। अब इस पोजीशन के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेकआउट कर लेते हैं। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। Join today and become the next success story. तो कैंडिडेट फ्रॉम 24-25 ग्रेजुएट बैच 3 ईयर यूजी डिग्री इन बीसी एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% एकेडमिक्स। तो जिन्होंने भी बीसीए बीएससी करके रखा है, ठीक, कंप्यूटर साइंस फील्ड से, आईटी के फील्ड से, बीवोक आईटी वगैरह करके रखा है और 60% अगर स्कोर किया तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ एडवांटेज है कि यहाँ पे इस पोजीशन पे आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी, जो हाई एंड सैलरी होती है एनालिस्ट की पोजीशन पे। ठीक है, कैंडिडेट शुड पोजेस कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड विद 60% मार्क्स इन 10th एंड 12th एंड डिप्लोमा ग्रेजुएशन, सारी चीजें। तो 60% मार्क्स जो है वो मिनिमम सेट क्राइटेरिया है, तो आपको 60% मार्क्स रखना ही होगा। सेम टाइम पे अगर 59.9% है तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरे पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो भी मैं अभी आप कवर अप करूंगा। कोई बैक नहीं होना चाहिए, सीजीपीए है तो उसको परसेंटेज में कवर अप कर देना चाहिए। ठीक है, अब एनालिस्ट ट्रेनी अलाइन टू मल्टी क्लाउड, ये डिफरेंट जॉब पोजीशन है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट और इसका क्या काम रहेगा, तो आप प्रोवाइड करोगे सपोर्ट फॉर विंडोज, नेटवर्क, डेटाबेस, स्टोरेज, मैसेजिंग, कोलैबोरेशन एंड क्लाउड एनवायरनमेंट। यही चीज अगर आप इससे कंपेयर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अलग चीज है। यहाँ पे आप आईटी सर्विस मैनेजमेंट में काम करोगे और यहाँ पे आप बेसिकली नेटवर्क, डेटाबेस, स्टोरेज, मैसेजिंग वाला काम करोगे। यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में परफॉर्म एक्टिविटीज बेस्ड ऑन डिफाइंड गाइडलाइन, एसओपीज, रन बुक्स विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इंपैक्ट, adhere to customer security compliance requirement, follow customer communication etiquettes, act as buddies for new hires। ठीक है, अब रोल के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एसोसिएट शुड बी क्लाइंट फोकस एंड एबल टू वर्क विद यूजर्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज एंड कल्चर। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है, देखो इंटरव्यू तो होगा तीनों पोजीशन के लिए और तीनों पोजीशन के लिए कम्युनिकेशन भी रिक्वायर्ड है एक अच्छी। तो कम्युनिकेशन पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा। कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है, जाके जरूर चेकआउट करो कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है। हर्षित सर बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखी कि इंटरव्यूअर के माइंड में क्या क्वेश्चन होते हैं, कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना चाहिए। तो वीडियोस जरूर देखना, आपको बहुत
कुछ सीखने समझने को मिलेगा, ठीक है। सपोर्ट अवेलेबल होगा कॉग्निजेंट के थ्रू, ठीक है, जिसमें कि नाइट शिफ्ट अलाउंस मिल जाएगा आपको, टाइमली कैब्स विल बी प्रोवाइड फॉर पिकअप एंड ड्रॉप इंश्योरिंग सेफ्टी कंफर्ट, टाइमली रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन भी आपको मिलेगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफिकली इस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए जो है वो अगेन कैंडिडेट 24-25 बैच पास आउट होने चाहिए इस लिंक के थ्रू, और जो 26 वाले हैं उनके लिए 26 लिखा रहेगा, ठीक है। तो अगेन इसमें अगर आपने बीसीए, बीएससी, बीए, बीबीए, बीकॉम, बीवोक, बीएमएस, बी एक्सेट्रा किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखी, 3 ईयर ग्रेजुएशन करके रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है वो 50% बोला है, अगेन ग्रेजुएशन 10th 12th हर जगह, ठीक है। और सेम टाइम पे यहाँ पे भी कोई बैक नहीं होना चाहिए, तो याद रखिएगा कि अगर बैक है तो इंटरव्यू से पहले आपका बैक क्लियर हो जाए, ठीक है। रिज्यूमे में भी आपको बैक मेंशन करोगे तो भाई देखो चांसेस है कि आप रिजेक्ट हो जाए, ये चीज ध्यान रखना। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले बैक क्लियर कर पाओ तो जरूर कर लो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम कॉग्निजेंट ऑफिस लोकेशन इन गिवन शिफ्ट टाइमिंग एंड एनी टेक्नोलॉजी इज मैंडेटरी, तो जो भी आपको ऑफिस डिपार्टमेंट मिलेगा, जिस भी लोकेशन मिलेगा, आप उस चीज के लिए एग्री रहो। तीसरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो एनालिस्ट ट्रेनी की है, ठीक है, डिजिटल वर्क प्लेस सर्विसेज। यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे आप काम करोगे सपोर्ट टू क्लाइंट्स इंक्लूडिंग ट्रबल शूटिंग, रिजॉल्विंग आईटी इश्यूज एंड इंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ देयर कंप्यूटर सिस्टम and IT services. Key responsibilities में provide first line technical support assistant to end user, addressing their IT related issues and inquiries, log and track all support ticket, ensuring accurate documentation and timely resolution of problems, troubleshoot hardware software problems, performing diagnosis and resolving technical issues. लगभग सेम है, ठीक है, बट प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल अलग है और थोड़ा सा काम अलग रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे भी रोल एक्सपेक्टेशन की बात करोगे तो एसोसिएट शुड बी क्लाइंट फोकस्ड, एबल टू वर्क विद यूजर्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज कल्चर्स अक्रॉस द ग्लोब, एबिलिटी टू हैव फ्लॉलेस कम्युनिकेशन वर्बल रिटन, अगेन इसमें कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो उसको वीडियोस देखना सीखने समझने को मिलेगा। सपोर्ट अवेलेबल रहेगा कॉग्निजेंट का, नाइट शिफ्ट अलाउंस मिल जाएगा, कैब की पिकअप सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी आपको, टाइमली रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी मिलेगा टॉप परफॉर्मेंस के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगेन इसमें भी अगर आपने बीएससी, बीसीए, बीए, बीबीए, बीकॉम किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखा, 3 ईयर ग्रेजुएशन करके रखा और 50% मार्क्स आपके पास है तो आप इस पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो दोनों में डिफरेंस मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको जो वर्कप्लेस सर्विसेज है, डिजिटल वर्कप्लेस सर्विसेज और अगेन मल्टी क्लाउड वाला है, वो लगभग सेम है, ठीक है। इन दोनों में जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है वो सेम है, बट डिफरेंस आ जाता है जब आप अगेन इंटीग्रेटेड स्मार्ट ऑपरेशन, आईटी इंटीग्रेटेड स्मार्ट ऑपरेशन पे अप्लाई करो। तो आईटी इंटीग्रेटेड स्मार्ट ऑपरेशन के लिए बीसी और बीएससी और कंप्यूटर साइंस आईटी फील्ड से जो ग्रेजुएटेड है, मैथमेटिक्स फिजिक्स वगैरह फील्ड से, वो अप्लाई कर सकते हैं, बट वो 60% वहां पे मैंडेटरी है। अगर 60% हो तो आप उस पोजीशन के लिए अप्लाई कीजिएगा, आपकी सैलरी अच्छी मिल जाएगी। बट अगर आपके पास 60% मार्क्स नहीं है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, आप मल्टी क्लाउड वाले पोजीशन पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, या फिर वर्कप्लेस सर्विसेज पे अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे 60% मार्क्स नहीं है, यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया, तो हाँ 50% मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। साथ में अब आपको मैं बता देता हूं कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो रिज्यूमे मैक्सिमम ऑफ 2 पेजेस विद हाई रेजोल्यूशन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्लीज नोट दैट द फोटोग्राफ शुड बी क्लिक्ड इन लाइट बैकग्राउंड एंड बोथ ईयर्स ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी विजिबल। तो ये ध्यान रखिएगा, जो अपना रिज्यूमे होगा उसमें एक फोटोग्राफ अपनी अटैच करोगे, उसमें लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, दोनों ईयर्स जो है विजिबल होनी चाहिए, फोटो सही होनी चाहिए, और मैक्सिमम 2 पेज बोला है। तो जितने भी आपके पास स्किल्स हैं, जो भी आपके पास प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है, कहीं पे इंटर्नशिप किया, तो वो जरूर मेंशन आउट कीजिएगा। सेम टाइम पे मैं कहूंगा कि मैक्सिमम 2 पेज तक मत ले के जाइएगा, उसको 1 पेज में ही सबमिट आउट कीजिएगा, क्योंकि 1 पेज जो होता है वो मोर एटीएस फ्रेंडली होता है और ज्यादा चांसेस होते हैं उसके शॉर्ट लिस्टिंग के, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरव्यू, जब आप डॉक्यूमेंट जो इंटरव्यू देने जाओगे तो ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द कॉलेज आईडी कार्ड अगर अवेलेबल है तो जरूर लेके जाइएगा। साथ में मार्कशीट, यूजी डिग्री सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइएगा, फोटो कॉपीज भी लेके जाइएगा, ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनबोर्डिंग, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जब आप ऑनबोर्ड करोगे तब क्या क्या लेके आपको जाना होगा, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सारी चीजें मस्ट है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इट मस्ट बी योर पर्सनल मेल एंड आईडी शैल बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी ईमेल आईडी। तो जो भी आप रजिस्ट्रेशन के दौरान ईमेल आईडी यूज करो वो पर्सनल यूज करो, ठीक है, वो प्राइमरी ईमेल आईडी होनी चाहिए, ताकि आपके पास रेगुलरली जो भी नोटिफिकेशन हो सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड टाइमली पहुंचता रहे और आप भी चेकआउट कर पाओ, और उसके रिस्पॉन्स में अगर कोई रिस्पॉन्स मांगा जाए तो आप दे पाओ, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। अब इसके लिए आप डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खुलेगा, यहाँ पे आप इंटरव्यू लॉगिन ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये चीज नहीं करके रखी है तो आप सुपर सेट पे जाओ, रजिस्ट्रेशन जरूर क्रिएट करो, वहां पे अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, नेम, फुल नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें भरोगे, ठीक। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, जिसमें कि फोटो, सिग्नेचर, यूजी के मार्कशीट, डिग्री की मार्कशीट जो भी है, 10th 12th के मार्कशीट, सब कुछ अपलोड करोगे, और फिर उसी के दौरान आप अप्लाई करोगे जिस जिस पोजीशन पे यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, ठीक है। अब यही सेम चीज आपको देखने को मिलेगी अगेन 2026 के लिए भी।
सेम ही प्रोसेस रहने वाला है, उसका भी 30th ऑफ अप्रैल है। सेम ही ओपनिंग रहने वाली है, सेम ही जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। यहाँ पे भी आईटी इंटीग्रेटेड स्मार्ट ऑपरेशंस है, तो जो भी 2026 बैच पास आउट होने वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, इसकी लिंक अलग रहेगी। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि अब आप ग्रेजुएट हो ही गए हो, जो 24-25 बैच पास आउट और जो 26 बैच पास आउट हो, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ो। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने का फायदा यह है कि वहां पे मैं बहुत सारी ओपनिंग को मैं शेयर आउट करता हूँ, ऑफिशियल लिंक शेयर करता हूँ, जिसमें टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम तरीके की अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो आपके पास एक ऑफिशियल लिंक रहेगी जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में भी अप्लाई कर पाओगे, तो उससे जरूर जुड़ो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और इन दोनों जो कॉग्निजेंट का जो लिंक है, जो सुपरसेट का, वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। इस चैनल से कोई भी अपडेट मत मिस करो। ये चैनल आपको बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करियर पे जो ग्रो करने में मदद करेगा, गाइडेंस बहुत बढ़िया प्रोवाइड करेगा। और कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी क्वेरी हो इससे रिगार्डिंग तो आप हमसे जरूर पूछिए, आपको टाइमली उसका सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमको ये भी बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको और किस तरीके के कंटेंट आपको चाहिए, तो इस तरीके से मैं आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा। आपके एक एक स्टेप से मेरी और मेरी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल से जरूर जुड़े रहेगा, व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।